रेडी स्टार्ट। हमें प्रतिदिन दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। टेलीविज़न पर भी हर रोज़ किसी न किसी दुर्घटना की खबर देखने को मिल ही जाती है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही मनुष्य के जीवन में भाग दौड़ की अधिकता हो गई है। इसके कारण जल्दीबाजी में वह अक्सर लापरवाही बरतने लगता है। इसी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटती है। कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों एवं आतंकवादी संगठनों द्वारा भी बम विस्फोट जैसी दुर्घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। दुर्घटना जैसी भी हो कष्टदायक एवं क्षतिकारक होती है, इसलिए हर कोई इससे बचना चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी हमें कभी कभी दुर्घटनाओं का सामना करना ही पड़ता है। एक बार दिल्ली में मैं भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा, किंतु उस समय पहली बार मैंने किसी दुर्घटना को नज़दीक से देखा था। वह फरवरी माह का दूसरा शनिवार था। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मैं बस से अपने ऑफिस जा रहा था। बस ने जैसे ही धौला कुआं के पुल को पार किया, अचानक एक बाइक बस के सामने आ गई। बस ड्राइवर ने भरपूर शक्ति के साथ ब्रेक पर पांव जमा दिए। अचानक लगे इस ब्रेक से बस के अधिकतर यात्री मानो अपनी सीट से उछल पड़े। जो यात्री खड़े थे उनमें से कई नीचे गिरते गिरते बचे। मेरा सिर सामने की सीट से टकराते टकराते बचा था। सौभाग्यवश किसी को गहरी चोट नहीं आई। बस के रुकने के बाद पता चला कि बस से बाइक बुरी तरह टकरा गई थी। बस का तो एक कोना क्षतिग्रस्त हुआ था, किंतु इस टक्कर से बाइक चूर चूर हो गई थी। बाइक पर 2 युवक सवार थे। वे दोनों छिटक कर काफ़ी दूर जा गिरे थे। कुछ बस यात्री उतरकर उनकी ओर दौड़े। वे दोनों बुरी तरह घायल थे। लोग उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करने लगे। टक्कर से हुई क्षति से बस आगे जाने लायक नहीं रह गई थी, इसलिए बस यात्री दूसरी बसों में सवार होकर अपने अपने गंतव्य को चले गए। कोई भी घायलों को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है। यहाँ 2 लोगों की जान पर आ पड़ी है और सबको समय पर ऑफिस जाने की चिंता सता रही है। कुछ लोग तो पुलिस के पचड़े में पड़ने के डर से उन दोनों घायलों के समीप भी नहीं गए। उन दोनों को काफ़ी चोट आई थी। उनके शरीर से खून निकल रहा था। एक की हालत तो कुछ ठीक भी थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल बेहोश था। जिसकी हालत थोड़ी ठीक थी वह थोड़ा चल फिर सकता था। उसने अपने घर वालों को फ़ोन पर इस दुर्घटना की सूचना दी।